नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे DLED सेकेंड ईयर फाइनल ईयर की S1, जिसमें एक टॉपिक है सत्ता। उसको हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे सत्ता का अर्थ क्या है, सत्ता का मतलब क्या है और सत्ता एवं सरकार के प्रकार के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सत्ता। तो सत्ता क्या है बेसिकली? सबसे पहले हम लोग जानते हैं सत्ता का अर्थ क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है। तो सत्ता का अर्थ है किसी भी एक व्यक्ति विशेष या फिर कोई समूह के द्वारा किसी जगह की, किसी पार्टिकुलर देश की संसाधनों पर कब्जा ही सत्ता कहलाता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, किसी व्यक्ति या किसी समूह के द्वारा उस जगह के संसाधन पर कब्जा और उसका उपयोग करने के तरीके को ही हम लोग क्या कहते हैं, सत्ता कहते हैं। एकदम एक लाइन में, एकदम टू द पॉइंट आंसर, ठीक है। तो सत्ता बेसिकली हमारा क्या होता है, किसी संसाधन पे कब्जा करना और उसके अपने तरीके से चलाना, यह कहलाता है सत्ता। विश्व में बहुत तरीके के सत्ता के प्रकार होते हैं। सत्ता के कितने प्रकार है वो मैं अभी आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो सत्ता जो है वो बहुत तरीके का हो सकता है। हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है, गणराज्य देश है। तो आज हम लोग देखेंगे कि सत्ता के प्रकार कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सत्ता के प्रकार, लोकतंत्र सबसे पहला आता है। लोकतंत्र, लोकतंत्र में क्या होता है कि हम लोग डेमोक्रेसी, दैट मीन्स पीपुल को राइट होता है वोट करने का, अपने सरकार को चूज करने का, ठीक है। तो लोकतंत्र जो है वो दो तरीके का होता है, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लोकतंत्र कितने तरीके होता है? दो तरीके का, एक प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, एक अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि अगर सरकार जो है वो डायरेक्ट पब्लिक चूज करेगी, वो हमारा हो गया प्रत्यक्ष। मतलब कि प्रधानमंत्री का अगर चुनाव है तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, देश की जनता चूज करेगी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये हमारा हुआ प्रत्यक्ष। इसका एग्जाम्पल अभी करंट में स्विट्जरलैंड है, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या हुआ, जनता तो वोट करेगी लेकिन सरकार के प्रतिनिधि को चुनेगी, और प्रधानमंत्री का चुनाव मान ले होगा कि उसका जो प्रतिनिधि उसको लोग चुनेगी। अप्रत्यक्ष में जैसे हम लोग चूज करते हैं अपने देश में, डायरेक्ट यहाँ हम लोग प्रधानमंत्री नहीं चूज कर सकते हैं या फिर राष्ट्रपति चूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो भारत देश है ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही हम लोग गणराज्य बोलते हैं, जो कि भारत अभी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी आप लोग को। नेक्स्ट मैं बात करूँ सत्ता के प्रकार की, तो यह है वास्तविक राजतंत्र। वास्तविक राजतंत्र का मतलब क्या होता है? राजा के द्वारा शासन चलाया जाता है। जैसे भूटान के पहले राजा शासन था, नेपाल में भी पहले राजा का शासन था। तो किसी राजा के द्वारा देश का शासन चलाया जाए, वो हो गया वास्तविक राजतंत्र, ठीक है। ये मैं आप लोग को पूरे कॉन्सेप्ट की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को एग्जाम में जब पेपर आए तो आप लोग को पॉइंट दिमाग में रहे, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से इलेबोरेट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तानाशाह। तानाशाह भी सरकार की सत्ता के प्रकार है, जिसे आप लोग सुने होंगे। जर्मनी में हिटलर बहुत नामी था, वो अपने तरीके से ही देश चलाता था, अपने तरीके से ही शासन करता था, वो जो चाहता था वो करता था। मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा पूरे देश पे शासन, तो इसको बोलते हैं तानाशाह। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो अराजकता। अराजकता का मतलब होता है कोई शासन ही नहीं है, शासनहीन है। किसी पर्टिकुलर समुदाय के द्वारा इस तरीके से कब्जा कर लिया जाए कि देश पूरा अराजकता हो गया। तो ISIS का आप लोग नाम सुने होंगे। बहुत सारे कुछ देश है जिसमें ISIS कुछ संगठन का शासन है, वो अपने तरीके से देश को चलाते हैं। तो अराजकता है, ये बहुत अच्छी तरीके नहीं मानते हैं इस तरीके के शासन को। नेक्स्ट है धर्मतंत्र। धर्मतंत्र मतलब क्या हुआ कि कोई भी किसी पर्टिकुलर धर्म के द्वारा देश पे शासन चलाया जा सके, उसका वर्चस्व बना रहे, वो सत्ता में रहे, वो सारे संसाधनों का यूज करे। तो वर्तमान में ये जो देश है वो वेटिकन सिटी में धर्मतंत्र चलता है। तो ये हमारी रही कोशिश कि आप लोग को कुछ हेल्प करने की एग्ज़ाम के लिए।
तो बताइए वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।